Assalamualaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher, Sir Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some topic related to this chapter. The name of this chapter is current and electricity. So the first topic related to this chapter, as you can see on your screen, conductor. So the basic definition of the conductor is the material through which electric charges can flow easily are called conductor. कि ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो सके, वो अपने अंदर से करंट को गुजारने की सलाहियत रखते हो, वो कंडक्टर कहलाते हैं। द बेस्ट कंडक्टर आर मेटल, और जो बेस्ट कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर है, वो मेटल्स हैं जिसमें आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये अपने अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, which get detached from the atoms and are responsible for the generation of electric current, जो अपने अंदर से करंट को गुजरवाने की सलाहियत रखते हैं। इंसुलेटर की हम बात करें तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट गुजारने की सलाहियत नहीं रखते, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, गिलास है, पेपर, नॉन मेटल आर इंसुलेटर। दे हैव इलेक्ट्रॉन दैट आर टाइटली they have electron that are rigidly bound to the atom and so can not move। rigidly bound होते हैं, फ्री स्पेस नहीं होता, इसलिए मूव नहीं कर सकते, hence no current can flow through them, और इसके अंदर से करंट भी गुजरने की सलाहियत नहीं रखते, तो इनको इंसुलेटर कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से करंट का गुजरना, अगर उसका रेट लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। यानी कि कितने टाइम में, रेट का मतलब है टाइम रेट है, कितने टाइम के अंदर से किसी कंडक्टर में से चार्जेस पास आउट हो रहे हैं, वो करंट है। जिसको हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, इट इज सेड टू बी करंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि लाइट क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि इस कंडक्टर में से गुजर रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इन टाइम टी, देन द करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, यूनिट की बात करें तो इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर सेकंड, क्योंकि एक चार्ज यूनिट कूलम है और टाइम की यूनिट सेकंड है। सो द बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट कॉल वी विल कॉल एम्पेयर, इसको हम एम्पेयर भी वी कैन कॉल एम्पेयर, इसको हम एम्पेयर पढ़ सकते हैं। इसका सिंबल ए है। एम्पेयर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास आई का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी है, चार्ज 1 कूलम है, टाइम 1 सेकेंड है, तो फाइनल आंसर विल बी 1 एम्पेयर। इफ वन कूलम चार्ज if 1 coulomb charge passes through a cross section of a conductor in 1 second, it is said to be 1 ampere। कन्वेंशनल करंट की हम बात करेंगे स्टूडेंट। सो कन्वेंशनल करंट क्या है? द करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, के वो करंट जो कि बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा है, या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। एमसीक्यू में इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, तो जहन में रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स। ओके, वी हैव द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। So AC is obtained if a resistor is connected in series with a source of alternating current, और DC is obtained by connecting the two end of a conductor to the terminal of a battery। तो बैटरी से जो हमें करंट मिल रहा है वो एक्चुअली डीसी करंट है, और एसी करंट को हासिल करने के लिए हमें जो है वो सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट के साथ। इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस, ऑल्टरनेटिव की डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती रहती है, जबकि डायरेक्शन जो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन है वो रिमेन्स अनचेंज है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ जनरेटर, एसी करंट को हम जनरेटर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट करंट को हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज वेरी इजी। ऑल्टरनेटिव करंट की जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, पहुंचाना है, ये वेरी इजी है हमारे लिए, जबकि डायरेक्ट करंट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफिकल्ट है। इट हैज अ फ्रीक्वेंसी अबाउट 40 हर्ट्ज टू 260 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिव करंट की जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वो 40 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज के दरमियान जो है वो ऑपरेट होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इट हैज नो फ्रीक्वेंसी। सो नो वोल्टेज ड्रॉप टेक प्लेस इन द टाइम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, एसी करंट के कोई लॉसेस नहीं है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता। जबकि अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं तो ग्रेट वोल्टेज ड्रॉप टेक प्लेस इन द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम में डिले आएगा उतना हमारे पास जो डीसी वोल्टेज है वो ड्रॉप होता जाएगा। इट इज नॉट टू डेंजरस, इट इज टू डेंजरस। इट इज चीपर इन देन डीसी, इट इज एक्सपेंसिव। सो इट चेंज वेरी हाई टू लो और वाइस वर्सा। ऑल्टरनेटिव करंट में हाई टू लो और लो टू हाई होता है, जबकि डीसी करंट में इट कैन नॉट चेंज इजीली। इट्स चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूसली एज पॉजिटिव वाई टू नेगेटिव वाई,
and it has no direction. Okay student, potential difference की अगर हम बात करें तो the potential difference between the 2 point in a field is the difference in electrostatic potential. कि potential difference actually 2 point के दरमियान जो field का electrostatic का potential का difference है when work is done upon a charge to change its potential energy. और यहाँ पे जो work होगा, work done होगा, जो काम किया गया होगा वो potential energy के change की वजह से होगा. So mathematical expression क्या है? If W is the work done and in moving a charge Q against the electric field, then the electric potential V at a point would be given by, so delta V is equal to W upon Q. Delta V for voltage, W for work done, Q for charge. अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हैं तो ज्यादा डिस्टेंस में से, ज्यादा पोटेंशियल में से मैंने कम पोटेंशियल को माइनस किया, तो और यहाँ पर W डेल्टा V की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये V भी माइनस V इज इक्वल टू W अपॉन Q आ जाएगा. यूनिट की बात करें स्टूडेंट हम, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट, जिसको हम बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट वोल्ट भी कॉल करते हैं. और आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होगा कब? जब 1 कूलम चार्ज होगा और 1 जूल वर्क डन होगा. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स इज डिफाइन इज द एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज और द वर्क डन. वो एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है यूनिट चार्ज और द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, जो कोई काम किया जा रहा है यूनिट चार्ज के जरिए टू डिस्प्लेट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. एक्सप्लेनेशन की अगर मैं इसकी बात करूं तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ कंडक्टर सम एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट. फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस का फ्लो है अक्रॉस अ कंडक्टर, उसमें एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस भी होगा हीट की फॉर्म में. अ सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड पावर इक्वल टू दैट व्हिच इज डेसिपेटेड एज हीट टू मेंटेन अ स्टेडी करंट अक्रॉस द रजिस्टर. तो रजिस्टर के अक्रॉस जो एनर्जी का जो लॉसेस है वो हीट की फॉर्म में होगा. सेल और बैटरी ड्राइव इट एनर्जी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जबकि सेल और बैटरी की अगर हम बात करें तो बेसिकली से ये ड्राइव की जाती है इससे एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट जब हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं ईएमएफ की, सो इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट, देन वी मे राइट एज E एप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन Q, जिसको हम ईएमएफ से शो कर रहे हैं. इट्स यूनिट इज वोल्ट V. Okay, student. In Ohm's law, in 1826, a German scientist George Simon Ohm discovered a linear relationship between current and potential difference and formulated a law called Ohm's law. Ohm's law की statement अगर हम देखेंगे student, तो the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference. कि current जो है वो conductor से जो pass हो रहा है वो potential difference के directly है between the end of the conductor, provided the physical condition remain the same. जबकि उसकी physical condition को same रखा गया है. Okay, student. अगर इसके मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो इफ I इज द करंट फ्लो एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर I करंट है जो कि फ्लो कर रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. मैं जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना मुझे करंट मिलेगा, मैं जितना कम वोल्टेज रखूंगा उतना कम करंट मिलेगा. सो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तो कांस्टेंट K आएगा. K जो है वो एक्चुअली कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो कंडक्टेंस को शो कर रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से कितने करंट, कितना वो अपने अंदर से करंट को गुजारने की सलाहियत रखता है. तो एक्चुअली कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस. सो यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा और R डिवाइड होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड बैक मल्टीप्लाई होगा. तो ओम्स लॉ का रिलेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेशन है. तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनेगा डायरेक्टली पे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि इनवर्सली पे हमेशा कर्व बनता है. द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्ट्रेट लाइन. लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स की? Ohm's law is an empirical law which valid for maximum experiment but not for all. Some material are non-ohmic under a weak electric field. Ohm's law is valid only at constant temperature. Ohm's law is not applicable to in network circuit. Ohm's law does not apply directly to capacitor and inductor circuit. So VI graph, voltage current graph of ohmic conductor is not really a straight line. तो इसकी कुछ limitations हैं. or VI graph of diode are much different. Physical condition of the conductor should be constant. Current should be steady.
नॉन ओमिक डिवाइस की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, so the device that does not follow ohms law known as नॉन ओमिक डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो ohms law को फॉलो नहीं कर रही तो वो नॉन ओमिक डिवाइस कहलाएगी। एग्जाम्पल है थर्मिस्टर है, क्रिस्टल रेक्टिफायर है, वैक्यूम ट्यूब है, डायोड है, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम ऑफ अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कोई कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसमें कोई रुकावट का सबब बन रहा है, या उसके अंदर कोई जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर की जा रही है, सो इट इज अ हर्डल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये उसके लिए मुश्किल होगा करंट को गुजारना, सो इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस कॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंडक्टर, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड ऑफ द कंडक्टर, टू एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दो सिरों पर अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, वो करंट जो कि कंडक्टर से गुजर रहा है उस जिसको हम आई कह रहे हैं, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मुझे आर फाइंड आउट करना है तो आई मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी आई अप वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। यूनिट की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर एम्पेयर बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट को ओम, यानी और इसका सिंबल जो है वो सिग्मा डिनोट किया जाता है। ओम की बात करूंगा तो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विच प्रोड्यूसेस अ रिजल्टिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसके एंड ऑफ द कंडक्टर पे करंट 1 एम्पियर होगा और रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, तब मुझे जो है वो बेसिकली हमारे पास 1 ओम, क्योंकि आर निकालना है तो वी अपॉन आई का वोल्टेज 1 वोल्ट चाहिए, करंट 1 एम्पियर चाहिए, सो आंसर विल बी 1 ओम। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन हैव टू मूव अ ग्रेटर पाथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर पाथ की तरफ मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, हैंस चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, टकराने का चांस बढ़ जाएगा, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितनी कम लेंथ होगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, सो व्हेन एरिया ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन हैव टू मूव अ नैरो पाथ, एरिया ऑफ द कंडक्टर अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो है मूव करने के लिए नैरो पाथ मिलेगा, हैंस द चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, तो कोलिजन का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का हम स्टूडेंट बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड ऑन कंबाइनिंग द इक्वेशन वन इक्वेशन टू, सो आर is proportional to L upon A, और whenever we will eliminate the sign of proportionality we will have to take is equal to in constant, और यहाँ constant जो है वो एक्चुअली रेजिस्टिविटी को रखा गया है, कि कोई भी कंडक्टर अपने अंदर जो है वो कितनी रेजिस्टिविटी रखता है, where rho is a constant which is called resistivity। Effect of temperature on the resistance, resistance is also depend upon the temperature, resistance डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। when the temperature of the conductor increases, जैसे जैसे टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाया जाएगा, the amplitude of vibration of atom increases, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी किसी भी एटम का एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, hence the chance of collision increases, फिर यहाँ पे चांस जो है वो collision का बढ़ जाएगा, so resistance directly proportional to the temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया ऑफ इट क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट ऑफ इट लेंथ, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सो इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, क्योंकि यहाँ ओम आएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट, एरिया की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, लेंथ यूनिट आएगी मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो फाइनल यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं रेसेस इन सीरीज की बात करूं तो देखें एक के बाद एक जो रेसर जुड़ा हुआ है, और ये रेसेस इन सीरीज कहलाएगा इफ डिफरेंट रेसर आर ज्वाइन एंड टू एंड विद ईच अदर सच दैट देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, के एक के बाद एक रेसर को जोड़ा गया है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पाथ भी एक ही है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं,
कि एज देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का सिंगल पाथ हो, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करंट टू ईच रेजिस्टर वुड बी सेम, तो वहाँ का चार्ज जो होगा एक्चुअली वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर वुड बी डिफरेंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वो चेंज हो जाएगा। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो वोल्टेज डिफरेंट है, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, तो जो डिफरेंट होता है उसको लेकर चलते हैं। तो V बराबर होगा, हाउ मेनी रेजिस्टर आर हियर, देयर आर 3 रेजिस्टर बेसिकली, सो V1 V2 V3, और V का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आई आर, तो क्या हो जाएगा IR1 IR2 और IR3, आई कॉमन लेंगे, आई से आई कैंसिल होगा, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R is equal to R1 plus R2 plus R3, hence the equivalent resistance of the circuit is equal to the sum of all the resistance. एडवांटेजेस क्या होंगे स्टूडेंट, इट इज सुटेबल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर नीड टू बी यूज एट द सेम टाइम, ये लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर को जो आप इस्तेमाल करेंगे एक सेम टाइम पर, तो ये आपके लिए सुटेबल कंडीशन है। इट इज मच सेवर बिकॉज द सर्किट रिसीव लेस करंट, इट इज इजियर टू टर्न ऑन और ऑफ। सो नो डिसएडवांटेज क्या है, नो सिंगल रजिस्टर मे बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली, आप सेपरेटली जो टर्न ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। इफ वन कंपोनेंट इज फ्यूज, एक भी कंपोनेंट फ्यूज हो जाएगा तो बाकी कंपोनेंट सबके सब क्या हो जाएंगे, फंक्शन काम नहीं करेंगे। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, नॉट ऑल द रजिस्टर रिसीव द सेम वोल्टेज, एक तो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, और दूसरा तमाम कोई नॉट ऑल द रजिस्टर रिसीव द सेम वोल्टेज, और कोई हर रजिस्टर अपना अपना वोल्टेज रिसीव करेगा, सेम रिसीव नहीं करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड थ्रू ऑल्टरनेट पाथ, देन देयर इज मोर देन वन पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, हर रजिस्टर जो है वो ऑल्टरनेट पाथ के थ्रू जो है वो बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ है, और सबका पाथ अलग अलग है, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी हमारे पास, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, जबकि करंट जो है वो, जबकि चार्ज जो है वो डिफर करता है, वेरी करता है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो डिफरेंट वेरी कर रहा है आई, तो हम आई के फॉर्मूले को लेके चलेंगे, आई वी बराबर होता है आई आर के, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे वी अपॉन R1 R2 R3, वी कॉमन लेंगे तो वी से वी कैंसिल होगा। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एडवांटेज की हम बात करें तो सिंगल रेजिस्टर में बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली, if one component of circuit is damaged then the rest of the component of the circuit will perform their work without any disturbance, so net or resistance of the circuit decreases, all the resistor receives the same voltage। Disadvantage की बात करें तो it is not suitable when large number of resistors need to be used at the same time, it is less safe because the circuit carry high current। सेक्शन है एमसीक्यू पर बेस कर रहा है स्टूडेंट, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है एमसीक्यू। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर, रेजिस्टर या थर्मिस्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कंडक्टर। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर, थर्मिस्टर। तो आपका आंसर सही होना चाहिए कि ऑप्शन बी इंसुलेटर है, क्योंकि अपने अंदर से करंट गुजारने नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सो टू मेंटेन रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, या टू मेन वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, या टू वेरी रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो टू मैन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट ने भी यही मार्क किया होगा। ohm's law stated resistance increase as current increase, resistance decrease as current decrease, resistance increase as voltage increase, या current increase as voltage increase। So the right answer is option D, current increase as voltage increase। The device that does not follow ohm's law, जो ohm's law follow नहीं करता वो कौन सी डिवाइस होगी, नॉन ओमिक होगी, ओमिक होगी, बोथ ऑफ दी, नन ऑफ दिस, आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नॉन ओमिक डिवाइस, जिसको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, लेंथ पर नहीं करते, एरिया पर, रेजिस्टिविटी पे या डेंसिटी पे। तो आप देख लें आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एम, तो इसमें कहीं डेंसिटी नहीं है, तो डेंसिटी इसका राइट आंसर होगा। इट्स यूनिट ओहम मीटर इज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओहम मीटर। इफ डिफरेंट रेजिस्टर आर ज्वाइन एंड टू एंड ईच रेजिस्टर दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, तो आपको पता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसका सही आंसर। In which combination of resistor
देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, तो वन पाथ है, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इसका आंसर। 2 raised to 6 ohm 12 ohm और पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/12, और पैरेलल में है तो 12 आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 2 + 1, तो ये कितना लगा, 3/12, 3 1 3 3 4 12, वैल्यू पलट देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 4 ohm। If different resistors are joined directly with the source of potential difference, this combination is called series, parallel, mixed, and none of this. So the right option is option B, parallel combination। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है, जिसको मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन तमाम टॉपिक को। व्हाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड डिफाइन इट यूनिट। ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। डिफरेंशिएट है ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट का। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंस द रेजिस्टर ऑफ अ मेटल कंडक्टर एंड हाउ यू मेजर्ड इट। सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसको मैंने डिटेल में अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।